देखो भाइयों, इससे पहले कि इस गंदे पानी की बदबू हमारे घरों तक फैल जाए, इसको खुश्क कर देना चाहिए। काउंसलर साहब, हम तैयार हैं, आप हुक्म करें। मैंने तो ऐसी बदचलन औरत अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। शर्माया तो है ही नहीं उसमें, और लोग उसके घर में इस तरह आ जा रहे हैं जैसे खैरात बट रही हो, खैरात बट रही हो। अब क्या करना चाहिए? ये सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। बाकी सब लोगों को जमा होने दो, अब फिर सारा फैसला कर लेंगे। काउंसलर साहब, हम आज ही इन्हें यहाँ से निकाल के ही दम लेंगे। शाबाश, गैरत का तकाजा यही है। और मोहल्ले वालों को भी इकट्ठा होने दो, तो पता करते हैं उनकी गैरत सो गई है क्या। रईस भाई को बुला लो, उसकी बीवी को भी बुला दो, मोहसिन को भी बुला दो। नहीं छोड़ेंगे, आज इनको निकाल कर बाहर रख देंगे, सामान फेंकवा देंगे इनका। सही है, सब इकट्ठा होने दो। शरीफ को, सबको बुलाओ। मोहसिन को भी बुला लेते हैं, वहां से बुला लेते, वसीम को भी बुला लेते। सही सही, नहीं छोड़ना आज इनको अपने। कौन है? क्या है? कौन भाई? क्या बात है? कहाँ है वो? कौन? कहाँ है? बाहर निकालो। क्या है? कहाँ चले जा रहे हो? अरे कौन? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या जुल्म है? महल्ले के काबिल नहीं है, रहने के काबिल तुम लोग। अरे अल्लाह का साहब आएगा। क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो मेरी फूल जैसी बेटी के साथ? मैंने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का? क्यों मेरा तमाशा बना रहे हो? तुमने हमारे मोहल्ले को नापाक कर दिया है, बदचलन बदकिरदार औरत। काउंसलर साहब, इन लोगों को गुमराह मत करें। तुम मुझे गुमराही का दर्श दोगी? मारो से। बचाओ, रोको इन्हें। मोहल्ले वालों रोको, क्या जुल्म हो रहा है? समझ ही नहीं आ रहा। जालिमो, ये क्या कर रहे हो मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ? क्या कर रहे हो मेरी फूलों जैसी बिटिया? बाबा, जुल्म हो गया, जुल्म। जालिमो, ये क्या कर दिया? मेरे बेटा देखो तो सही, क्या जुल्म हुआ है? बाबा बाबा क्या कर दिया सबने? मेरी बिटिया। सालमो, क्या कर दिया तुम लोगों ने ये सब? देखो, तुम और तुम्हारा बेटा इस मामले में ना है, ये हमारा और इस औरत का मामला है। ये अल्लाह और उसकी बंदी का मामला है। तुम लोग कौन होते हो इसके बीच में आने वाले? 9 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ऐसे तो फिर कोई भी मुसलमान ना हो पाता। अल्लाह तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। तुम लोग अल्लाह और उसकी बंदी के दरमियान क्यों आ गए हो? डरो उस रब से। तुम सबके सब जाते हो या पुलिस को बुला के लेकर आओ? अरे जिसको बुलाना है बुला लो, क्या कर लोगे तुम लोग? चलो यार, चलो। देख लेंगे, हम देख लेंगे। बाबर, हॉस्पिटल लेके चले इसको। अम्मी उठाए इसको। बाबा आप आराम से। बाबा संभाल, अम्मी खा ले। थैंक यू मैम। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? आज ऑफिस में मेरा पहला दिन है। मैंने सब लोगों पे गौर किया है, लेकिन मुझे कोई भी काम का आदमी नहीं लगा सिवाय तुम्हारे। जी थैंक यू मैम। और अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसे गौर से सुनना। सुन रहे हो ना? जी जी मैं सुन रहा हूँ। मैं ऑफिस में यूं ही नहीं आई हूँ। जी मैम, मुझे मालूम है आप यहाँ 50% के मालिक हैं। अकाउंट्स वालों को सारे हेड्स का पता होता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि ये 50% भी मेरा हो सकता है। जी मैं समझा नहीं। फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा है कि तुम मेरे लिए काम करो। तुम्हारी कितनी सैलरी है? जी 40,000। 40,000? 40,000 में तो आजकल कुछ नहीं होता। मैं तुम्हारी सैलरी 80,000। जी लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम
ऑफिस की और बिजनेस की एक एक चीज मुझे इन्फॉर्म करोगे। मेरे साथ वफादारी करोगे तो बहुत खुश रहोगे। क्यों बुलाया मुझे? तेरी शक्ल देखने को। अरे भाई, तेरी नाकामी के किस्से लोगों से सुनती रहती थी, सोचा कि तुझे बुलाऊं, तुम्हारी जुबानी सुनूं। मेरे सुनने में आया है कि तेरी अंदलीब के बहुत से हमदर्द पैदा हो गए हैं मोहल्ले में। मेरी अंदलीब? हाँ भाई, कोशिश तो की थी ना तुमने। मुझे क्या जरूरत है? ओ, तुम जैसे मर्दों की जरूरतें ही तो होती हैं जरूरत से ज्यादा बढ़ के। माई सुखा, काम की बात कर। वो भी कर लेती हूँ। अभी सांस तो ले जरा, बैठ। नहीं, मैं यूं ठीक हूं। मर्जी है तेरी, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। ये जो बड़े बाजार की औरतें होती हैं ना, बड़ी जादूगरनियां होती हैं। अगर एक बार उनके पांव जम गए तो फिर जम गए। अगर कुछ हो सकता है ना तो अभी कर ले। क्या खाक करूं? सारा मोहल्ला उसकी तरफ होता जा रहा है। क्या? अरे अगर सारा मोहल्ला उसकी तरफ हो गया है तो आपके वोट कहाँ गए काउंसलर साहब? करता हूं कुछ और। इस बार तो मैं कामयाब नहीं हो सका, लेकिन अगली बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वो बच नहीं सकेगी। बस 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 काउंसलर साहब, ये सियासी बातें ना करो। देख लेते हैं
देख रही हो? ये देख रही हूँ कि तुमने ये 2 महीने पहले घड़ी ली थी, लेकिन अब तक तुमने अजलान को दी नहीं। जब वक्त ही बुरा चल रहा हो तो घड़ी देने का क्या फायदा? मनाहिल, तुमने तो बिल्कुल ही हथियार डाल दिए यार। हाँ, कभी कभी शिकस्त का खौफ पेशकदमी रोक देता है। सारी फतह तुम्हारी एक हाँ की मार है, लेकिन तुम हो कि एक तस से मस नहीं हो रही। मैं छीनने की कायल नहीं, मैं जीतने की उम्मीद रखती हूँ। तो फिर तुम्हारे चेहरे पे यह नाउमीदी कैसी? ये नाउमीदी नहीं, शिकस्त का खौफ है। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, अंकल आंटी सारे हालात तुम्हारे साथ देना चाहते हैं, लेकिन तुम ना जाने पता नहीं क्या सोचती रहती हो। मैं सिर्फ उस दिल में रहना चाहती हूँ जहाँ सिर्फ मैं रहूँ, लेकिन अजलान के दिल के करीब जाती हूँ तो किसी और की आवाज आती है। तो फिर अब करना क्या है? अब ये कि मैं अजलान के दिल पे दस्तक दूंगी। अगर अजलान ने दरवाजा खोल दिया तो मुझे यकीन हो जाएगा कि उसके दिल में सिर्फ मैं। तुम परेशान मत हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलो कॉफी बनाते हैं। चल। अपनी पहचान होनी चाहिए। खैर, आप अपनी आने की वजह बताएं। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। आपकी बेटी? हाँ, मेरी बेटी वानिया। पहचान लेंगी? कहाँ है वो? मैंने पूछा क्या आप उसे पहचान लेंगी? तुम उसे बुलाओ। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त बच्चे अपने स्कूल में होते हैं और शायद कई कैनाल पे फैले हुए महलात में भी इस वक्त बच्चे अपने महल में नहीं होते।
मैम मैम देखो, तुम जितनी मुझसे वफादारी करोगे तुम्हारी आमदनी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तुम्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि तुम्हारे सामने एक लड़की खड़ी होकर अज़लान को अपना कह रही है। आप बहुत ज्यादा हैं। देखें, आप अज़लान की मंगेतर हैं, उससे मोहब्बत करती है और यकीनन उससे शादी भी करना चाहती होंगी। तो इस सब में अज़लान का क्या कसूर है? अहम तो ये है कि वो किसे मांगते हैं, किससे मोहब्बत करते हैं और किससे शादी करना चाहते हैं।